हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में गेन हियान को मिस कर रहा था और अपने बॉडीगार्ड से पूछ रहा था मैरिज कैसी होती है। उसका बॉडीगार्ड कहता है मैरिज बहुत अच्छी होती है, हमारी लाइफ को फुल कर देती है। इतना कह के बॉडीगार्ड वहाँ से जाने लगता है तो टर्न होता है और गेन की तरफ देखता है और कहता है प्रेसिडेंट, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। गेन कहता है क्यों नहीं। बॉडीगार्ड कहता है प्रेसिडेंट, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपसे बहुत प्यार करता हो तो आप उसे जाने मत देना। जब बॉडीगार्ड ये सब कह देता है तो गेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है प्लीज़ प्रेसिडेंट, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो। गेन स्माइल करते हुए कहता है मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप अपनी वेकेशन को एंजॉय कीजिए। इतना कहते ही बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है और गेन अपने फ़ोन को देख के कह रहा था पूरा 1 वीक हो गया है और इसने मुझे कॉल भी नहीं किया। और मन में सोच रहा था मैं इसके कॉल का वेट कर रहा हूँ। पहले ऐसी फीलिंग्स मेरे माइंड और हार्ट में कभी नहीं आई, लेकिन जब से ये पर्सन मेरी लाइफ से गया है ऐसी फीलिंग्स मेरे हार्ट में आने लगी हैं। इसका मतलब ये है कि मैं उसे मिस कर रहा था। मैं अभी और इसी वक्त हियान को देखना चाहता हूँ। जब गेन ये सब सोच रहा था उसी वक्त गेन का फ़ोन रिंग करता है तो गेन को लगता है कि हियान ने कॉल किया है। जब वो फ़ोन को चेक करता है ली कॉन वू ने उसे कॉल किया था। उसकी कॉल को देखकर गेन इरिटेट हो जाता है और ली कॉन वू से मिलने के लिए चला जाता है। ली कॉन वू बार में बैठा हुआ था और गेन का इंतज़ार कर रहा था। जब गेन वहाँ आ जाता है ली कॉन वू वहाँ से सभी वेटर्स को जाने के लिए कह देता है और गेन को अपने पास बुला लेता है। जब गेन ली कॉन वू के पास पहुँच जाता है ली कॉन वू कहता है आप बैठ जाइए। गेन बैठते हुए कहता है तुमने कॉल किया था, कुछ अर्जेंट है क्या। ली कॉन वू गेन के फेस को देख के कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा फेस कितना पेल हो गया है, क्या तुम बीमार हो। गेन कहता है कुछ नहीं, मेरा हीट पीरियड आने वाला है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। जब ली कॉन वू उससे दूसरी बातें करने लगता है तो गेन कहता है टॉपिक चेंज मत करो, जो तुम्हें कहना था उसे जल्दी से कह दो। ली कॉन वू को गिल्ट फील हो रहा था और कुछ भी कहने में हेजिटेट कर रहा था। ली कॉन वू कहता है तुम सही सोच रहे हो और चिल्लाते हुए कहता है वो पर्सन मेरे साथ बेड में था और उसने मुझसे सारी बातें निकलवा ली। ये सुनकर गेन शॉक्ड हो जाता है और ली कॉन वू से कहता है तुमने क्या कहा। ली कॉन वू कहता है वो तुम्हारे अल्फा का फ्रेंड था और वो मेरे साथ बेड में था, उसने मुझसे कुछ भी पूछा मैंने सब कुछ बता दिया उसे। गेन उसने बहुत स्वीट वर्ड का यूज़ किया था और मुझे ट्रिक किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी गेन, मैं इसके लिए पे करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मुझे माफ़ करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैंने तुम्हारी मदर से सुना था कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें बिजनेस से बाहर निकाल दिया जिसमें तुमने हार्ड वर्क किया था। गेन कहता है वो बात नहीं है, मैंने उस पर्सन को हर्ट कर दिया, मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया था जिसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, मैंने तो उसकी बात भी नहीं सुनी थी। उस पर्सन ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया लेकिन मैंने उससे बहुत हर्ट किया है। जब भी मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ जिसमें वो रो रहा था और मुझसे कह रहा था कि प्लीज़ प्रेसिडेंट मुझे छोड़ के मत जाइए, ये सोच कर ही मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है। ये चिल्ला के कहता है ली कॉन वू। ली कॉन वू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता और कहता है हाँ ली कॉन वू, तुम एक पर्सन थे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे जिस पे मैं ट्रस्ट करता था। तुमने जिस तरीके का बिहेवियर किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर ली कॉन वू कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते ही उसे टच करने जाता है। गेन उसे वार्निंग देते हुए कहता है मुझे टच मत करना। इतना कह के गेन वहाँ से जाने लगता है और ली कॉन वू उसे आवाज़ें दे रहा था लेकिन गेन वहाँ से चला जाता है। ली कॉन वू वहाँ अकेला रह गया था और सोच रहा था मैंने ये सब क्या कर दिया। गेन वहाँ से हियान के घर के सामने चला जाता है और वहाँ जाके सोच रहा था अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं हियान को देखे हुए और मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने उसे सालों से ना देखा हो। और वहाँ जाके गेन सोच रहा था इसमें से कौन सा घर है उसका, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सोचकर गेन को हेडेक होने लगता है तो गेन अपनी सिगरेट को देखने लगता है और सोचने लगता है मैं यहाँ आ गया और अपनी सिगरेट भी साथ नहीं लाया।
उसी वक्त गेन को वो मोमेंट याद आ जाता है जब गेन उससे कह रहा था स्मोकिंग बाहर थोड़ी ना करते हैं, आपको नहीं पता। ये सोचकर गेन के फेस पर स्माइल आ जाती है। फोन पर हियान के नंबर को देखता है और उसे कॉल करने के बारे में सोचता है और कॉल करने में हेजिटेट कर रहा था और सोच रहा था वो मुझसे अभी भी गुस्सा होगा, वो मुझसे बहुत गुस्सा है, शायद मेरी कॉल को भी ना उठाए। ये सोचकर गेन डिप्रेस्ड हो जाता है और गेन सोच रहा था क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी लाइफ में से तुम और प्यार दोनों चले जाओगे। तुम्हारे आने से पहले ना मुझे रोमांस के बारे में पता था ना रोमांटिक वर्ड्स के बारे में। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे इन वर्ड्स की मीनिंग पता चले हैं। तुम मेरे लिए कुछ भी करते वो सब रोमांटिक होता। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जब गेन ये सब सोच रहा था उसी वक्त गेन को कोई प्रेसिडेंट कहता है। गेन शॉक्ड हो जाता है और उस डायरेक्शन में देखने लगता है। वहाँ हियान आ गया था जो कह रहा था प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हियान के फेस को देखकर गेन सोच रहा था ये तो बहुत ज़्यादा रोया है, इसकी आंखें कितनी ज़्यादा सॉइलन है। हियान कह रहा था प्रेसिडेंट आप कैसे हो, और गेन सोच रहा था क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कैसा हूँ। गेन उसके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता। हियान सैड हो जाता है और गेन से दूर जाके बैठ जाता है। ये देखकर गेन को गुस्सा आ जाता है। गेन कहता है ये क्या है, क्या तुम मेरे पास भी नहीं बैठना चाहते अब। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे दूर इसलिए बैठा हूँ कि कोई रैंडम पर्सन हमारी फ़ोटो क्लिक ना कर ले। गेन उसे इशारा करके कहता है यहाँ आके बैठो, जब तुम्हारी इंटेंशन प्योर है तो डरने की क्या बात है। ये सुनकर हियान खुश हो जाता है और गेन के पास जाके बैठ जाता है। और गेन सोच रहा था इसका कोई सेंस तो नहीं बनता कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बस इसलिए मारा क्योंकि उन्हें हियान के बारे में पता चल गया था। अगर उन्हें एक और फ़ोटो मिल जाए ना तो वो तो मेरी साइड भी नहीं रहेंगी। मैंने इनजस्टिस को फेस किया है, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने खुद को काम डाउन किया और यहाँ आ गया। और गेन हियान से कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप मेरी कॉल का वेट कर रहे थे। और गेन सोच रहा था जो कुछ भी हुआ है पास्ट में उसे मुझे भूल जाना चाहिए और मुझे हियान को चूज़ करना चाहिए, अपने लव को। गेन हियान से कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं, मुझे। और गेन सोचने लगता है इस पर्सन के साथ रहने में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ये वे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हियान गेन के चीक्स पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है मेरी तरफ देखिए ना प्रेसिडेंट, अभी आपने कहा ना आपको नहीं पता कि किसी पर्सन के साथ कैसे रहते हैं, उससे प्यार कैसे करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो। प्लीज़ प्रेसिडेंट आप जो भी सोच रहे हो उसमें मुझे चूज़ कीजिएगा और इसी वक्त मुझे अपना अल्फा बना लीजिए। ये सुनकर गेन ब्लश करने लगता है। हियान सोच रहा था ये डिमांडिंग पर्सन भी ना इस तरीके का फेस बना के मुझसे ये सब पूछेगा तो मैं कैसे मना कर पाऊँगा। इतना सोचते ही गेन उसे किस कर लेता है। वो दोनों किस करते हुए हियान के घर पहुंच जाते हैं और हियान गेन से कह रहा था मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ना कहते ही हियान उसे किस करना शुरू कर देता है। गेन सोच रहा था हमारे सामने बेड है, ये सब हमें फ्लोर पे करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो हियान को मना नहीं करता। वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जब हियान सो जाता है तो गेन उसके घर को चेक कर रहा था और उसके होमवर्क को देख के कहता ये पर्सन फोटोग्राफी करता है। गेन हियान के पेपर्स देख के कहता है ये 25 ईयर्स ओल्ड है और कॉलेज स्टूडेंट है, ये तो सच में एक चाइल्ड है। और मन में कह रहा था मुझे पिल्स भी लेनी है। गेन अपने बॉडी के मार्क्स को देख के कहता है यहाँ कितने सारे निशान हो गए हैं, और हाथ पे देख के कहता है यहाँ पर भी हैं। उसके बाद वो गुस्से में हियान की तरफ देखता है और कहता है उसने मुझे इतने सारे निशान दे दिए और कितनी आराम से सो रहा है, और उसे उठाते हुए कहता है उठ जाओ मुझे भूख लग रही है। जब हियान नहीं उठता तो गेन उसकी नोज को पिंच कर लेता है जिससे हियान की नींद टूट जाती है। हियान गेन को देख के कहता है आपने मेरी टी शर्ट पहनी हुई है, ये सब मुझे बहुत पसंद आया। और गेन गुस्सा करते हुए कह रहा था तुम कितने लेजी पर्सन हो, खाते हो और सोते हो बस। गेन नॉटी स्माइल करते हुए कहता है
अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ये सुनकर हियान का फेस सैड हो जाता है क्योंकि वो गेन को हर्ट नहीं करना चाहता। ये देखकर गेन कहने लगता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो हियान स्माइल करता हुआ कहता मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो। जब उनका रोमांटिक मोमेंट खत्म हो जाता है, हियान ने गेन को हक किया हुआ था और गेन कह रहा था क्या मैं तुम्हारे स्कूल के पास में घर ले लूं, तुम्हारे साथ जब तक रहूं जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और गेन से कहता है सच में आप मेरे लिए करोगे ये सब। गेन हाँ कर देता है और मन में सोच रहा था जिस वक्त ग्रैंड मदर को ये सब पता चलेगा वो मेरी शेयर्स को कम कर देंगी और इसे हार्म करने की कोशिश करेंगी, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं इसके आसपास रहूं। ये मेरी लाइफ की बेस्ट मोमेंट है और मैं नहीं चाहता वो दिन कभी भी आए जब ग्रैंड मदर इसे हार्म करें। इतना सोचते ही गेन हियान को किस कर लेता है और मन में सोच रहा था ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ये देखकर हियान इमोशनल हो जाता है और गेन से कहता है मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, क्या आप मेरे लिए बस एक बार कह सकते हो कि आप मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर गेन उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ हियान। और दूसरी साइड ग्रैंड माँ का बॉडीगार्ड ग्रैंड माँ को रिपोर्ट दे रहा था और कह रहा था 2 दिन से प्रेसिडेंट उस अल्फा के पास ही हैं। ग्रैंड माँ कहती है इन्फॉर्मेशन कहाँ है। बॉडीगार्ड इन्फॉर्मेशन के पेपर ग्रैंड माँ को दे देता है। ग्रैंड माँ कहती हैं मुझे तो पहले लगा था वो तो बस एडवेंचर करना चाहता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सब वो सीरियसली कर रहा है। ग्रैंड माँ पेपर रीड कर रही थी और बॉडीगार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ग्रैंड माँ पेपर्स को पढ़कर कहती इस पर्सन को पसंद करता है, ये पर्सन तो टोटली यूजलेस लग रहा है। अगर वो किसी और अल्फा से शादी करेगा तो हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा। पेपर को फेंक कर कहती मुझे नहीं पता ये ओमेगा कैसे अल्फा के प्यार में पड़ जाते हैं। ग्रैंड मदर कहती है मैं उसकी ग्रैंड मदर हूँ, मुझे उसके लिए कोई परफेक्ट पार्टनर को फाइंड करना चाहिए जो उसे सूट करता हो। हियान अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है और सभी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है मैं वापस जा रहा हूँ। आप लोग मेरे बारे में चिंता कर रहे थे ना, इसलिए मैं आपको विजिट करने के लिए आ गया और मैं सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। हियान को खुश देखकर उसका ब्रदर शॉक्ड था और मॉम और डैड को तो कुछ पता ही नहीं था। तो मॉम कहती है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हियान का ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है तुम अपनी नॉनसेंस को बंद करो और सभी को सच बता दो। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और हियान का ब्रदर मॉम डैड से कहता है आप दोनों को पता है क्या, आपके प्यारे बेटे को एक ओमेगा ने डंप कर दिया था और घर से बाहर निकाल दिया था जब ये दोनों साथ में रहते थे, और ये अब दोबारा उसके साथ रहने के लिए जा रहा है। ये सुनकर मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये साथ में रहते थे। ये देखकर हियान नर्वस हो जाता है और मॉम डैड से कहता है जो ब्रदर कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इस वक्त मैं उसे ऑफिशियली डेट कर रहा हूँ, मुझे उस पर्सन के साथ रहना है, इस मौके को मैं गवा नहीं सकता। और मुझे ये भी पता है जो मैं अभी कहने वाला हूँ वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं उस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ। हियान का ब्रदर चिल्लाते हुए कह रहा तुम्हारी एज ही कितनी है जो तुम शादी के बारे में सोच रहे हो। हियान माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे पता है मैं आप सभी को लेट बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता। हियान की मदर हियान को कंसोल करते हुए कहती हैं तुम्हें एक्सक्यूज़ बनाने की कोई नीड नहीं है, जब तुम रेडी हो तो हमें उस पर्सन से मिला देना, तुम्हारी मॉम उस पर्सन से मिलके बहुत खुश हो जाएंगी। ये सुनकर हियान इमोशनल हो जाता है और अपनी मदर को हक कर लेता है। ये देखकर फादर भी इमोशनल हो जाते हैं, हियान और हियान की मदर को हक कर लेते हैं। और हियान का ब्रदर इरिटेट होके कह रहा था ये सब क्या चल रहा है। हियान का ब्रदर कुछ ना कुछ कह रहा था लेकिन उसे सब इग्नोर कर रहे थे और हियान का ब्रदर कह रहा था एटलीस्ट मेरी तरफ देख तो लो। जब हियान अपनी फैमिली से मिल लेता है तो गेन से मिलने के लिए जा रहा था और सोच रहा था मुझे प्रेसिडेंट से शादी करनी है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, उनके साथ बच्चे करना चाहता हूँ और उन्हें देखते हुए अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे ना,
ये मुझे नहीं पता वो सेम सोचते हैं या नहीं। जो सब मैं सोच रहा हूँ कहीं प्रेसिडेंट के सामने न बोल दूँ। ये सब सोचते हुए हियान फाइट क्लब पहुँच जाता है और गीन को देखते हुए सोच रहा था, मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ और इससे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जब गीन हियान को नोटिस कर लेता है तो कहता है तुम यहाँ कब आ गए। हियान कहता है बस अभी अभी आया था। और गीन हियान से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स ठीक तो हैं ना, तुमने कहा था वो बहुत ज़्यादा वरीड थे तुम्हारे लिए। हियान कहता है हाँ मैंने बता दिया था कि मैं ठीक हूँ और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ मैं उसी के साथ रहने वाला हूँ। इस बात की भी उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। हियान खुश होकर कहता है जो पिल्स आपने मंगवाई थी ना ये रही वो। गिन पिल्स को देके खुश हो जाता है और कहता है इसे रख दो, बाद में मैं इसे ले लूँगा। हियान माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, जो पिल्स आप ले रहे हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना। जो मैंने किया था मैं उसे दोबारा नहीं करूँगा। हियान कहता है कोई बात नहीं, अगर हम घर जाके कुछ नॉटी थिंग्स करें तो। इतना कहते ही गिन हियान की तरफ देखता है। ये सुनकर तो हियान बहुत खुश हो गया था और शर्माते हुए कहता है इस बार मैं टैबलेट को लेना नहीं भूलूंगा। और उसकी स्माइल देखकर गिन सोच रहा था ये पर्सन भी ना कितना ज़्यादा क्यूट है। गिन हियान को पुश करता है और उससे कहता है अगर हम अभी गेम को शुरू कर दें ये कोई बैड आइडिया तो नहीं है ना। और हियान कह रहा था कोई बैड आइडिया नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।